दोस्तों स्वागत है आपका इसके कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पे। आइए हम लोग आज पढ़ेंगे साइमन कमीशन। क्या साइमन कमीशन पढ़ लेंगे आज हम लोग। इसके पिछला वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे, स्वराज पार्टी पढ़े थे। स्वराज पार्टी में हम लोग क्या देखे थे, आइए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। स्वराज पार्टी में हम लोग देखे कि 1922 का जो गया अधिवेशन हुआ था उसको में चित्तरंजन दास क्या बोले थे, क्या प्रस्ताव पारित किए थे कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जैसे ही प्रस्ताव पारित नहीं होता है कांग्रेस में तो चित्तरंजन दास इस्तीफा दे देते हैं और एक अपना पार्टी स्वराज पार्टी का स्थापना करते हैं, जिसको में वो अपने खुद अध्यक्ष होते हैं और सचिव बनाते हैं मोतीलाल नेहरू को। और 1923 ईस्वी का जो चुनाव होता है 101 सीट पर चुनाव होता है, उसको में 42 सीट स्वराज पार्टी जीतता है। उसके बाद कांग्रेस का आँख खुलता है और कांग्रेस भी अगला चुनाव यानी नगर पालिका का चुनाव से कांग्रेस भी चुनाव में भाग लेने लगता है। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, साइमन कमीशन। क्या साइमन कमीशन आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे इसके पीछे का पृष्ठभूमि क्या था। तो पीछे हम लोग देखेंगे थोड़ा कि मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में आया था। कब आया था? मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में आया था। और ठीक उसके 10 साल बाद, कितने, ठीक उसके 10 साल बाद देखेंगे हम लोग कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 आता है। और उसके 10 वर्ष बाद क्या होता है कि कांग्रेस का जो है ब्रिटेन में, कहाँ, ब्रिटेन में ठीक चुनाव होता है। तो कांग्रेस का क्या होता है कि कांग्रेस के यहाँ मिलाने के व्यू से 2 वर्ष पहले ही साइमन कमीशन को भेजा जाता है। क्या, यानी 1927 ईस्वी में ही साइमन कमीशन को भेजा जाता है। 1929 ईस्वी में, कब, 1929 ईस्वी में भारत वो आता है और सबसे पहले कहाँ, बम्बे में आता है। तो बम्बे में उसका स्वागत, काला झंडा, साइमन कमीशन वापस जाओ, ये सारे नारे से उनको स्वागत किया जाता है साइमन कमीशन को, यानी साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है बम्बे में। बम्बे के बाद फिर हो जाता है कहाँ, साइमन कमीशन दिल्ली जाता है, दिल्ली के बाद लखनऊ जाता है, लखनऊ के बाद पटना जाता है, पटना के बाद कलकत्ता, कलकत्ता के बाद उड़ीसा जाता है, उसके बाद कराची जाता है। ये सारे जगहों पर क्या होता है कि साइमन कमीशन का विरोध होता है, यानी साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगते हैं, उसको काले झंडे दिखाए जाते हैं। यानी हर एक जगह पर क्या होता है कि साइमन कमीशन वापस जाओ। क्यों विरोध हो रहा था कि उसको में, क्योंकि 7 गो सदस्य था और सातों क्या था, सातों अंग्रेज था। भारत का जब एक भी सदस्य उसको में नहीं है तो उससे भारत को क्या फायदा होने वाला था वो खुद समझ रहा था। तो आइए हम लोग साइमन कमीशन पर चर्चा करेंगे। तो साइमन कमीशन का पीछे का पृष्ठभूमि क्या देखें हम लोग कि मार्ले मिंटो सुधार, क्या, मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में आता है। और ठीक उसके 10 साल बाद मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, यानी मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में आता है। और 1929 में देखिएगा कि ब्रिटेन में चुनाव होना होता है तो सब पार्टी अपना अपना फेरा में रहता है। तो 2 साल पहले ही क्या कर रहा है कि कांग्रेस हमको सपोर्ट करेगा और भारत में, तो क्या होता है कि 1929 से पहले ही 2 वर्ष पहले, यानी 1927 में 2 वर्ष पहले ही क्या करता है कि साइमन कमीशन का गठन करता है 1927 ईस्वी में। और साइमन कमीशन को भारत भेजता है। तो देखिए साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुआ था, तो 1927 ईस्वी में हुआ था। कब, क्वेश्चन सबसे पहले उठाया था यहाँ से कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुआ, तो 1927 ईस्वी में हुआ। और ये भी पूछता है कि भारत कब पहुंचा था, तो भारत पहुंचा था 1929 ईस्वी में। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, तो 1929 ईस्वी में पहुंचा। और कहाँ में आया था सबसे पहले, तो बम्बे में पहुंचा था। कहाँ, बम्बे में साइमन कमीशन शुरू हुआ था। उसके बाद बम्बे में उसको स्वागत होता है साइमन कमीशन को। देखिएगा कि हड़ताल होता है, काले झंडे दिखाए जाते हैं और साइमन कमीशन वापस जाओ का नारे लगते हैं। और साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे ये भी क्वेश्चन उठाता है। तो साइमन कमीशन में टोटल 7 सदस्य थे। अब प्रमुख सदस्य इटली थे। कौन थे? इटली थे। और देखिएगा कि 7 सदस्य होते हैं और सभी सदस्य अंग्रेज होते हैं। क्या होते हैं? सभी सदस्य, यानी सातों जो सदस्य होता है वो सभी सातों सदस्य अंग्रेज होता है, यानी भारतीय एक भी सदस्य उसको में नहीं होते हैं। उसी के चलते क्या होता है कि साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगते हैं, यानी साइमन कमीशन का विरोध होता है। साइमन कमीशन को भेजा कौन था, तो
तो स्टैनली भेजा था। क्वेश्चन यहाँ से भी उठाता है कि साइमन कमीशन को किसने भेजा था भारत में, तो स्टैनली। कौन? स्टैनली भेजा था भारत में। और साइमन कमीशन को एक और नाम से जाना जाता था जिसको श्वेत कमीशन कहते हैं। क्या? श्वेत कमीशन के नाम से भी साइमन कमीशन को जाना जाता है। पूछा कि साइमन कमीशन का एक और नाम क्या था, तो श्वेत कमीशन। क्या? श्वेत कमीशन यानी सफेद कमीशन नाम था, व्हाइट कमीशन। बॉम्बे के बाद पूछता है यहाँ से भी क्वेश्चन कि बॉम्बे जब आया तो बॉम्बे में तो उसको स्वागत हुआ काला झंडा दिखा करके, आंदोलन करके के, हड़ताल कर करके, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगा करके। तो उसके बाद वहां से भाग जाता है। कहाँ? बॉम्बे से भाग जाता है दिल्ली। दिल्ली भागता है तो दिल्ली में भी उसका विरोध होता है। उसके बाद फिर देखा कि दिल्ली में भी अब हम लोग साइमन कमीशन नहीं टिक पाया। उसके बाद लखनऊ गया तो लखनऊ में भी विरोध हुआ, तो वहां भी साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे, हड़ताल, कई तरह तरह के मुद्दे हुए। उसके बाद पटना आया, बिहार, तो बिहार भी आया पटना, तो यहाँ भी क्या हुआ, उसका विरोध हुआ। उसके बाद कलकत्ता गया, इसी तरह से उड़ीसा गया, और उसके बाद कराची गया, और कराची के बाद फिर कहाँ चला जाता है, लाहौर में। कहाँ? लाहौर में जाता है। तो लाहौर में क्या होता है कि विरोध करते रहते हैं, विरोध का नेतृत्व करते रहते हैं कौन? लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन का विरोध का नेतृत्व करते रहते हैं लाला लाजपत राय। तो क्या होता है कि लाहौर का जो एसपी होता है वो लाठी चलवाने का आदेश दे देता है, लाठी चार्ज करवा देता है। तो उसी लाठी चार्ज यानी जो विरोध कर रहा था भारतीय, तो क्या होता है कि एसपी जब लाठी चार्ज का आदेश दे देता है, तो लाठी चार्ज जैसे ही होता है तो लाला लाजपत राय का सिर पे, कहाँ पे? सिर पे और मस्तिष्क, सिर यानी मस्तिष्क पे ही क्या होता है कि सिर पे क्या होता है कि चोट लग जाता है, और चोट लगने के कारण उनका मृत्यु हो जाता है। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुआ था? तो साइमन कमीशन के विरोध में ही हुआ था। तो क्वेश्चन यहाँ से भी उठाता है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुआ था, तो एसपी ने लाठी चार्ज करवाया था, यानी उनके लाठी से मृत्यु हुआ था। यानी जैसे ही उनका चोट के चलते, लाठी के चोट के चलते मृत्यु हुआ था, सिर पे लाठी लगा था और सिर फट गया था, यानी मस्तिष्क फट गया था। तो मृत्यु कब हुआ था? तो 17 नवंबर 1928 ईस्वी को, 17 नवंबर 1928 ईस्वी को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाता है। किसके विरोध में मृत्यु होता है? तो साइमन कमीशन का विरोध का नेतृत्व करते रहते हैं, तो भीड़ पे लाठी चलवाने का आदेश देता है लाहौर का एसपी, और उसी बीच लाठी लग जाता है लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय लाठी जब लग गया तो लाठी से कपार, सिर यानी फट गया था। फटने के कारण कुछ दिनों के बाद 17 नवंबर 1928 ईस्वी को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाता है। आइए इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम लोगों को वीडियो में ठीक ढंग से याद आ जाए। मार्गला मिंटो सुधार कब आया था? तो 1909 ईस्वी में। मोंटेगी चेम्सफोर्ड कब आया? तो 1929 ईस्वी में, सॉरी 1919 ईस्वी में। उसके बाद 1929 ईस्वी में क्या होता है कि ब्रिटेन में चुनाव रहता है, और ठीक उसके 2 साल पहले 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन होता है। यानी साइमन कमीशन का नियुक्ति कब हुआ? 1927 ईस्वी में। भारत कब आया? तो 1929 ईस्वी में। अब भारत आया था सबसे पहले मुंबई में आया था। कहाँ? मुंबई में। मुंबई में स्वागत उसका हुआ हड़ताल से, काले झंडे से, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे से। स्वागत किस लिए हुआ था ऐसा, यानी विरोध किस लिए भारतीय कर रहे थे? तो देखिएगा कि उसमें 7 सदस्य थे। क्या थे? 7 सदस्य थे, और 7 सदस्य अंग्रेज थे। कौन थे? अंग्रेज थे। क्वेश्चन पूछता है कि साइमन कमीशन को भेजा किसने था? तो स्टैनली भेजा था। कौन भेजा था? स्टैनली भेजा था। और साइमन कमीशन को एक और नाम से जाना जाता है जिसको श्वेत कमीशन हम लोग कहते हैं। क्या? श्वेत कमीशन कहते हैं। और बॉम्बे आया था सबसे पहले, उसके बाद दिल्ली गया तो दिल्ली में भी विरोध आया, उसके बाद लखनऊ गया, वहाँ भी विरोध हुआ, उसके बाद पटना गया, वहाँ में भी विरोध हुआ, कलकत्ता, उड़ीसा, कराची, और लास्ट में लाहौर जाता है। तो लाहौर में विरोध का नेतृत्व करते रहते हैं लाला लाजपत राय। लाजपत राय क्या होता है कि विरोध का नेतृत्व करते रहते हैं, तो भीड़ पे वहाँ का लाहौर का एसपी जो है, लाहौर का एसपी लाठी चार्ज करवा देता है भीड़ पे। उसी क्रम में क्या होता है कि लाला लाजपत राय के सिर पे लाठी लग जाता है, और उसी से
उसी चोट के चलते क्या होता है कि उनको मृत्यु 17 नवंबर 1928 ईस्वी को, कब 17 नवंबर 1928 ईस्वी को लाला लाजपत राय के, किनका मृत्यु हो जाता है, लाला लाजपत राय के, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाता है। उसके बाद हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोगों का अपना परिवार है, इसे बढ़ाने में सपोर्ट करें। जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।